नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो हरतालिका तीज व्रत से संबंधित होगी। आप सभी के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि दीदी आप हमें तीज व्रत से संबंधित जानकारी दें, तो आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहें। आपके मन में उठ रहे सवालों के जवाब हम देंगे और आप सभी के बहुत सारे कमेंट भी आए हैं, उनके भी हम आपको आंसर देना चाहेंगे, जिससे आप सभी महिलाएं या फिर कुंवारी लड़कियां व्रत यदि करना चाहती हैं तो बिल्कुल विधि विधान से आप इस व्रत को करें। क्योंकि देखिए, ये बहुत कठिन व्रत होता है, निर्जला व्रत किया जाता है। और कई बहनों का कमेंट आया है कि हम प्रेग्नेंट हैं तो हम ऐसे में क्या व्रत करें, या मान लीजिए इस समय पीरियड आ जाता है तो कैसे हम व्रत करें, और बहुत सारे इस तरह के सवाल हैं। तो उन सभी सवालों के जवाब हम इसमें मेंशन करना चाहेंगे। तो पहले तो अहम जानकारी कि हमें तीज का व्रत इस बार वर्ष 2022 में कब करना है। तो 30 अगस्त को हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, तृतीया तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, ये सभी जानकारी आने वाले वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। भादो मास की तृतीया तिथि पर हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है, शुक्ल पक्ष वाली में। तो आप सभी बहनें अभी से तैयारी करने में जुट जाए, सभी श्रृंगार की चीज़ें, क्योंकि देखिए इसमें 16 श्रृंगार की बहुत बड़ी महत्वता होती है। तो आप सभी के बहुत सारे कमेंट आए थे, क्या दीदी हमें जब 16 श्रृंगार करेंगे तो जो हमने चूड़ी पहननी है या फिर जो हम मेकअप वगैरह करते हैं, लिपस्टिक है, बिंदी है, ये सारी चीज़ें हमारी नई होनी चाहिए या हमने जो पुरानी रखी हैं उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो देखिए, हर बार नई लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका सामर्थ्य है तो आप वस्त्र ले लें, नए वस्त्र ले लें, आप चूड़ियाँ नए ले सकते हैं, या कोई सोने चांदी के आभूषण लेना चाहते हैं जिसमें कि पायल, बिछुआ या फिर गले में पहनने का, तो आप ले सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सारे चीज़ों को प्रतिबंध लगाकर और सभी अपने पैसे जो है इसमें खर्च कर दें। ठीक है, तो आपके पास जो चीज़ें हैं पहले से आप उसका इस्तेमाल अपने पहनने ओढ़ने के लिए कर सकती। हाँ, ध्यान रखें कि जो कपड़े आप पहनेंगी उसे साफ़ सुथरा होना चाहिए, यानी कि जूठा उस करके भोजन वगैरह आपने ना किया हो उस व्रत को, उसको पहले से ड्राई क्लीन करा लें या फिर खुद आप धोकर रेडी कर सकते हैं। और रही बात चढ़ाने के लिए कि जो हम पूजन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि श्रृंगार की चीज़ें माता पार्वती के लिए भी चढ़ाई जाती हैं, सभी 16 श्रृंगार की चीज़ें, चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, तो वो चीज़ें आपको नहीं लेनी चाहिए, वो पुरानी हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना है। कई बहनों का कमेंट आया कि हम पहली बार व्रत कर रहे हैं, बहुत डर लग रहा है दीदी, कैसे करें। तो देखिए, ईश्वर का ध्यान लेकर आप व्रत की शुरुआत करें, डरे नहीं। ईश्वर सभी के साथ में हैं, सभी की मदद करते हैं। पूर्ण श्रद्धा भाव से आप उनके ऊपर विश्वास करके यदि व्रत करेंगी तो आपका व्रत सफल होगा। ठीक है, और सरगी खाने के बारे में आप सभी का कमेंट आया था कि दीदी सरगी में क्या खाएं और क्या सरगी खाने से पहले हमको स्नान करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, व्रत की शुरुआत वहीं से हो जाती है। तो आप सुबह सवेरे देखिए, जब आपके यहाँ सरगी खाई जाती हो तभी आप खाएं। जैसे हम लोगों के यहाँ, हम यूपी से बिलोंग करते हैं, प्रयागराज से, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। तो हमारे यहाँ सरगी खाने का रिवाज नहीं है हमारे परिवार में, तो हम लोग नहीं खाते हैं। अगर आपकी सासू माँ, आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं तो आप सरगी खा लें। और सरगी जो आती है वो पहली बार यदि व्रत कर रहे हैं तो मायके से सारे श्रृंगार की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, वस्त्र, आभूषण सब आते हैं, और नहीं तो आपकी सासू माँ देती हैं। तो जैसा भी आपके परिवार में रिवाज हो, उस रिवाज को फॉलो करते हुए आप इस व्रत को शुरू करें। यदि आप बहुत दूर रह रहे हैं, घर से बाहर हैं, ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं, तो देखिए आप स्वयं से खरीद कर पहले से रख लें और सुबह सवेरे स्नान करें और सुबह 3 बजे उठ जाएं, स्नान ध्यान कर लें, या 4 बजे भी उठ सकते हैं, क्योंकि देखिए सरगी सूर्य उदय के पहले ही खाई जाती है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 बजे तक आप सरगी खा लें, उसके बाद आप ना करें, क्योंकि दिन निकलने के बाद सरगी नहीं खाई जाती है। और सरगी में खाना क्या है, ये भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है। तो देखिए, सरगी में तो सबसे पहले अनाज आपको नहीं खाना है, अनाज की चीज़ें आप कदापि ना खाएं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, मैम हम रबड़ी जलेबी खा लें। तो देखिए, रबड़ी जलेबी वगैरह आप दूसरे दिन खाइएगा जब आपके व्रत का पारण हो जाएगा। लेकिन सरगी में आप रबड़ी ले सकते हैं। आप यदि घर में बनाए हैं तो, बाहर में तो अरारोट वगैरह मिला के बना लेते हैं, वो उतना अच्छा नहीं होता है। आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स आप दूध में बॉयल करके आप ये ले लें,
सुबह सवेरे जूस बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि सर्दी जुकाम होने का चांस होता है। तो अगर जूस लेना चाहते हैं, फ्रूट्स लेना चाहते हैं, वो सभी चीज़ें आप ले सकते हैं। कोई फलाहार की चीज़ें आप पहले से बना के रख लें, जो फलाहार में खाई जाती हैं वो भी आप ले सकते हैं। और जितनी हमारी प्रेग्नेंट बहनें हैं, भगवान करे उनके शिशु अच्छे से उनका प्रसव हो और उनकी दीर्घ आयु हो, ऐसी कामना हम करते हैं। तो आप कोई भी लापरवाही नहीं बरतेंगी। देखिए, आपके गर्भ में पल रहे शिशु को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, आपकी जिम्मेदारी है। तो आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें। आप सर्दी में भी सुबह सवेरे फुल डाइट लेंगी, यानी कि अनाज की चीज़ आप ना लें, लेकिन दूध ले सकती हैं, फल ले सकती हैं, फलाहार आप बना लें, कुट्टू सिंघाड़े की चीज़ें आप बना के रख लें, कुछ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू वगैरह आप पहले से बना लें, जो सिंघाड़े के आटे से बनाए जाते हैं, ये आप पहले से बना के रख लेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ें आप खा सकते हैं। दिन में भी आपको हर 3 घंटे में आप जूस भी ले सकती हैं। देखिए, अगर आपका सामर्थ्य है, आप अपने आप को मैनेज कर ले जाती हैं, तो दिन में लिमिटेड चीज़ें ही ले लें, लेकिन अपने बच्चे का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। चाहे आप पहली बार कर रही हो, चाहे दूसरी बार कर रही हो, इस चीज़ का ध्यान रखें, इससे आपका व्रत खंडित नहीं होगा। अगली बार से आप निर्जला व्रत आराम से रख सकते हैं। ये बहुत सारी बहनों ने हमारा पूछा था, तो ये उनके लिए है। और अगली अहम बात की पीरियड में क्या हम व्रत करें कि ना करें, तो व्रत तो आपको करना ही है, क्योंकि देखिए, जो हरितालिका तीज का व्रत है या करवा चौथ का व्रत है, जितने भी बड़े व्रत होते हैं निर्जला वाले आप कह लीजिए, इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता है। तो आप इसे कंटिन्यूसली करेंगी। पीरियड हो गया है तो भी आप मानसिक रूप से इस व्रत को करें, यानी कि पूजा अर्चना आप नहीं कर सकती हैं, आपके घर का और सदस्य इस व्रत पूजा को कर देगा, आप स्वयं व्रत हैं। अगर आपके घर में कोई नहीं है, आप अपने पति से पूजा करवा सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से व्रत तो स्वयं आपको करना ही करना है, ठीक है। और ऐसे भी है कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी डिलीवरी की डेट है उस समय, और ऐसे में हॉस्पिटलाइज रहेंगे, और ऐसे में हम व्रत कैसे करें। तो देखिए, ये व्रत छोड़ा नहीं जाता, मैंने आपको पहले ही बताया है, आप कथाओं में भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ऐसे में आप उस दिन जब हॉस्पिटल में बाई चांस ऐसा आपको आता है, तो आप हॉस्पिटल में रहें, आपके घर का और व्यक्ति इस व्रत को कर सकता है आपके स्थान पर। जैसे आपके पति कर सकते हैं इस व्रत को, व्रत रख लें। हो सके भाई निर्जला नहीं रख सकते हैं तो कुछ जल फल लेकर रख लें, लेकिन व्रत तो आपका कंटिन्यूसली रहेगा। या आप अपने और भी देवरानी जेठानी को भी सहेज सकती हैं, क्योंकि देखिए उनसे भी आपका ब्लड का रिलेशन है। तो इस तरह से थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आप मैनेज कर सकती हैं। फिर नेक्स्ट ईयर आप आराम से व्रत रखें, इसमें आपका व्रत खंडित नहीं होगा, आपका व्रत टूटेगा नहीं। तो ये आप ध्यान रखें। और कई लोगों ने ये पूछा था कि पार्वती माता को हमें भोग क्या लगाना है। तो देखिए, ये तो जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। मैंने आपको प्रैक्टिकली पूजा करके बताई है कि क्या क्या सामग्री चाहिए, कैसे हमें भोग लगाना होता है, दूसरे दिन पारण के समय हमें क्या क्या चीज़ें सावधानियाँ रखनी है, सुहाग कैसे लेना है, ये सभी है। आप चैनल पर सर्च तो करें। जब भी आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप हरितालिका तीज व्रत मनीषा त्रिपाठी करके लिखें, पूजा विधि लिखें, सामग्री लिखें, कुछ भी आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं कि भोग में जिस दिन हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है, रात्रि के समय, सुबह के समय, तो फलाहारी चीज़ों का भोग लगाते हैं, क्योंकि माँ पार्वती भी ऐसा मान्यता है कि उन्होंने भी व्रत किया था और करती भी हैं भगवान शिव के लिए। तो इसलिए आपको फलाहारी चीज़ें भोग में लगानी होती हैं। और सुबह जब आप सुबह दूसरे दिन उठेंगी, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करेंगी, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के यहाँ सभी पकवान बनाए जाते हैं, जिसमें गुजिया होती है, खीर, पूरियाँ, ये सब का भोग लगाती हैं। या फिर आप कोई एक हलवा पूरी का भोग भी लगा सकते हैं। जो आपके घर रीति रिवाज हो वो आप फॉलो कर सकते हैं। आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लें, ठीक है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था कि हमारी सासू माँ हमारे पास नहीं है, या फिर सासू माँ यानी कि आपके ससुर जी नहीं हैं, तो ऐसे में सुहाग की सामग्री हम उन्हें दें कि ना दें। तो देखिए, यदि आपके ससुर जी नहीं हैं तो आप सुहाग की सामग्री निकालें ज़रूर, क्योंकि देखिए दान की बहुत बड़ी महत्वता है। तो आप एक थाली में सुहाग की सभी चीज़ें, चूड़ी, बिंदी, महावर, आलता, कुछ वस्त्र रख लें। वस्त्र नहीं है तो आप एक रुमाल ही रख लें, ठीक है। कुछ फल मिठाइयाँ करके वो आप संकल्प ले लें दक्षिणा के साथ में। और अपनी जो सासू माँ है, देखिए उन्हें हर्ट नहीं करना है, उन्हें ये एहसास नहीं दिलाना है कि
आपके पति नहीं हैं इसलिए हम आपको ये चीज़ें दान नहीं कर सकते हैं, उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए आपको उनका आशीर्वाद ज़रूर लेना है। आपको उनकी इस्तेमाल की चीज़ें, यानी कि वो जो भी पहनती हैं, सूट, साड़ी, शॉल, दुपट्टे, आप जो भी दे सकती हैं, या एक चांदी का सिक्का ही दे दें, है ठीक है। जो वो इस्तेमाल करती हो उनके इस्तेमाल की चीज़ों के साथ में कुछ दक्षिणा, फल, मिठाइयाँ देकर उनका आशीर्वाद आप ले सकती हैं, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। और जो आपने पूजा की सामग्री यानी कि 16 श्रृंगार का चीज़ आप निकाला है, वो ब्राह्मण की पत्नी, ब्राह्मणी को आप मंदिर में जब दूसरे दिन सभी भोजन की सामग्री निकाल के आप दान करेंगी ना, तभी तो पारण करेंगी, तो आप उस समय दे सकती हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हुए आप सभी हरितालिका तीज व्रत की तैयारी करें, और आने वाले समय में हम आपको एक एक वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे, चिंता ना करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।